हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1। तो गाइज प्रैक्टिस सेट 1 का मतलब ये है कि हम लोग टोटल प्रैक्टिस सेट आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास देखेंगे। और 10 प्रैक्टिस सेट में धीरे धीरे जो प्रैक्टिस सेट का लेवल है गाइज, वो धीरे धीरे लेवल आपका जो है वो बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट का लेवल क्या है, डे बाय डे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे प्रैक्टिस सेट के लेवल को। तो आज हम लोग लेवल 1 देखेंगे। अब लेवल 1 कह लो या प्रैक्टिस सेट 1 कह लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज। और सिंपली इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि हम लोग फाइनली एक एक स्टेप करके और प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे, ताकि एक दिन ऐसा आएगा विद इन 10-15 और 1 मंथ 2 मंथ के बाद कि हम लोग फाइनली प्रिपेयर होंगे एग्जाम के लिए, जहाँ पे हमारे, मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन से भी रूबरू कराऊंगा दोस्त, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे एक एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना भी तो जरूरी है ना। क्लियर है गाइस? एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, क्वेश्चंस जब इजी आते हैं तो मन में ये होता है यार इतना इजी क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता। वो इजी क्वेश्चन भी किसी न किसी पेपर में पूछा गया होता है, ठीक है, वो इजी क्वेश्चन भी किसी न किसी पेपर का पूछा गया होता है। तो नॉर्मली हम लोगों को लगता है कि यार इतना इजी क्वेश्चन बनता नहीं, इतना इजी क्वेश्चन बनता है गाइस, हमारा लेवल ऊपर हो गया होता है, इसीलिए हमें लगता है कि उतना इजी क्वेश्चन नहीं बनता। तो एक छोटी सी बात बताऊंगा गाइस कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कहने का मतलब ये है गाइज कि आसमान में हम लोग सुराख कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। उसके लिए एक पत्थर आपको तबीयत से उछालना होगा, मन से उछालना होगा। यानी पेपर हम क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा मन बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भानु प्रकाश और आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ से आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा गाइज। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1, इसमें क्वेश्चन किस टाइप का होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है गाइस। कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐसे भी मिलेंगे कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो देखिए सिंपली अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आया है, और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है क्या, In each of the following questions, select the related letter word number from the given alternatives। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास जो डाटा दिया गया है उसमें से एक ऑल्टरनेटिव निकालना है रिलेटेड। अब क्या है भाई, तो दिया गया है ओशियन का मतलब होता है समुद्र, समुद्र का रिलेशन है तालाब से, तो समुद्र से तालाब निकला, समुद्र मतलब बड़ा बड़ा हो गया तो समुद्र, और वो छोटा छोटा तालाब हो जाता है। तो किलोमीटर से क्या होगा, किलोमीटर का रिलेशन किससे होगा, सेंटीमीटर से, मीटर से, मिलीमीटर से या डेसीमीटर से। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है गाइस। अब देखिए यहाँ पे एक बात बताइए ना, बहुत सारे लोगों के मन में होता है सर हिंदी इंग्लिश। अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो जब तक मतलब नहीं पता तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। सोच के देखिए, जब तक इसका मतलब नहीं पता तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ओशियन पाउंड, तो ओशियन का रिलेशन पाउंड से क्या है, पौंड से क्या है, पौंड यानी तालाब, पाउंड नहीं पौंड, पौंड यानी कि तालाब। तो ओशियन का रिलेशन पौंड से है, तो किलोमीटर का रिलेशन किससे होगा गाइज, तो सिंपली किलोमीटर का रिलेशन मिलीमीटर से होगा, मिलीमीटर से होगा। क्लियर है गाइज? तो ओशियन, पाउंड, किलोमीटर, पौंड, किलोमीटर और मिलीमीटर इज द राइट आंसर, मिलीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमारे पास यही डाटा दिया गया है कि हमें एक ऑल्टरनेटिव चूज करके रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया कि फेस का रिलेशन एक्सप्रेशन से, तो हैंड का रिलेशन किससे होगा, हैंड का रिलेशन किससे होगा। अब गाइस इसका मतलब क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 5 सेकंड का समय है गाइस। 5 सेकंड आपको मिलते हैं, आपका सेकंड शुरू होता है अब। 1 2 3 4 एंड देन 5। तो टोटल 5 सेकंड आपको मिला गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो ऑप्शन रिलेट किया होगा, कुछ लोगों का ऑप्शन जो आया होगा गाइस वो आया होगा हाथ मिलाने से, कुछ लोगों का जो ऑप्शन आया होगा वो आया होगा हाथ मिलाने से, ठीक है। अब एक बात बताइए, चेहरे से अभिव्यक्ति यानी कि फेस से किस चीज़ का पता चलता है, एक्सप्रेशन का। यानी अगर आपका मुंह लटका हुआ है यानी कि किसी चीज़ को लेके चिंतित हैं आप, अगर आप स्माइल कर रहे हैं यानी आपका एक्सप्रेशन कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मैटर ये करता है।
तो हाथ से हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे? देखिए अब हमने बता दिया आपको, इंडिकेट करेंगे। हाथ किस काम में आएगा? इंडिकेशन के काम में आएगा। तो हाथ का मतलब क्या होता है गाइस? यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा सिग्नल। हाथ से हम क्या देंगे? संकेत करेंगे। हाँ यही है वो। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? उंगली से बताते हैं ना, हाँ हाँ यही स्कूल है, हाँ हाँ यही इंस्टीट्यूट है। रास्ते में अगर कभी मैं आपको दिख जाऊं, ठीक है, या कभी मैं मिल जाऊं तो किसी के, अगर आपने सुना, आपने देखा होगा, अगर आपको, हाँ हाँ यही सर है, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड यूट्यूब चैनल देख रहा है, कोई चैनल देख रहा है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं हाँ हाँ यही है। तो हम लोग हाथ से इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो हाथ का रिलेशन किससे होगा? सिग्नल से होगा, यानी संकेत करने से होगा। क्लियर है गाइस? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास भी यही चीज दिया गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही दिया गया है। तो ये एनालॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज दिया हुआ है, क्योंकि ट्रिलजी, ट्रिलजी का रिलेशन है नॉवल से। अब ट्रिलजी का मतलब क्या होता है? तो ट्रिलजी का मतलब होता है कि अ ट्रिलजी इज अ सीरीज ऑफ 3 books, play or film that have the same subject or the same character। सिंपली अगर इसको समान लैंग्वेज में कहा जाए तो ट्रिलजी का मतलब क्या होता है? ट्रिलजी का मतलब होता है कि 3 चीजों का रिलेशन, ठीक है ना। अ सीरीज ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स, अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, 3 स्टोरी ले सकते हो। तो ट्रिलजी का रिलेशन है नॉवेल से। ट्रिलजी का जो रिलेशन है गाइस वो किससे है? नॉवेल से है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रिलजी रिलेट करके नॉवेल से। तो अगला पेयर क्या बनेगा? तो ट्रिलजी का मतलब होता है गाइस कि मतलब कलेक्शन, 3 लोगों का कलेक्शन होना चाहिए। क्लियर ना? मिल्क का क्रीम है, कितने मिल्क? 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क, नहीं पता। फैब्रिक का वेबिंग से है। अब यहां पे ट्रिलजी नोवेल, तो एपिसोड का सीरियल से, यानी कि बहुत सारा एपिसोड मिलके एक सीरियल बनाएगा। तो सीरियल क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ एपिसोड, अ कलेक्शन ऑफ एपिसोड इज नोन एज सीरियल। सीरियल में क्या होता है? एपिसोड होता है। तो ट्रिलजी का रिलेशन है नॉवल से, तो एपिसोड का रिलेशन हो गया सीरियल से। क्लियर है गाइस? यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है? कुछ मैथमेटिकल टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे, लाइक 42, 56, ठीक है। और अगला रिलेशन आपका 1 1 10 का, ठीक है। तो देखिए सिंपल, जब हमारे सामने इस तरीके का जब हमारे सामने डाटा रखा जाएगा गाइस, तो उस तरीके को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेनली हमें यही देखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हमारे पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है रीजनिंग में, तो सिंपली आप अपना वाला लॉजिक वहाँ पे लगा दीजिए। अपना लॉजिक कौन सा लगाएंगे वहाँ पे? तो हमारे पास बस एक ही लॉजिक है, जो हमने चीज़ों को पहले पढ़ा था मिसिंग नंबर में और आपका एनालॉजी क्लासिफिकेशन में। तो सिंपली उस तरीके का लॉजिक लगा दीजिए। तो 42 का रिलेशन है 56 से, चीज़ों को समझिएगा। तो अगला रिलेशन 1 1 10 का आपके लिए टोटल 8 सेकंड का टाइम है गाइस। आपका समय शुरू होता है अब। फास्ट सॉल्व करेंगे। बिल्कुल गाइस, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया होगा और कुछ लोगों का आंसर नहीं भी आया होगा। तो 42 है, तो 6 मल्टीप्लाई 7 बराबर 42, 7 गुणे 8 बराबर 56, तो 10 गुणे 11 बराबर 110, तो 11 गुणे 12 बराबर 132 आएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गाइस। ये सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमने आपको कोर्स वीडियो में भी कराया हुआ है, आप एक बार जरूर देखेंगे वहां पे, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन हमने कोर्स वीडियो में भी कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने अभी दिख रहा है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 132। क्लियर है? अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, सिंपल क्वेश्चन है और आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं मैक्सिमम आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5, टाइम खत्म। कुछ लोगों ने लॉजिक लगाया होगा यहाँ पे 9 और 8 में 1 का गैप है तो 16 और 1 17 हो जाएगा। भाई इस तरीके से तो लॉजिक नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पे लॉजिक सिंपली क्या लग रहा है, 9 जो है वो स्क्वायर है 3 का, और ये जो है ये 2 का क्यूब है, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो 3 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, तो 27 होगा। यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कैसे भाई, तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर और उससे जस्ट छोटे नंबर का क्यूब, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से छोटा क्या होगा 3, और 3 का क्यूब क्या होगा गाइस, तो 3 का जो क्यूब होगा गाइस वो होगा आपके पास 27। तो 27 इज द राइट आंसर। 27 इज द राइट आंसर। CHSL में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है गाइस, ठीक है। अब देखिए, तो जब हमारे पास टोटल, हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन रखा गया होगा तो स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मेट पे लगा देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपके पास कैट DDY BIG का रिलेशन किससे होगा, सिंपल। अब एक बात बताइए, जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कुछ लोगों के मन में होता है कि हाँ यार इसका आंसर ये होगा, और कुछ लोगों के मन में होता है कि हमें आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन का भी पता होना चाहिए। तो गाइस मेन कंडीशन ये एक्सप्लेनेशन का भी पता होना चाहिए। सिंपल सी बात एक बता दूं आपको कि जब आपको एक्सप्लेनेशन पता होगा उस क्वेश्चन का, तो आप उस तरीके के कितने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन का थीम नहीं पता होगा तो आप उस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे गाइस। तो आइए देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे दिया हुआ था आपके पास क्या, CAT DDY, तो C + 1D A, BCD + 3 हो गया, TUVWXY 5वें पे आया। तो 1 का 3 का और 5 का, 1 का 3 का और 5 का, तो पूछा क्या गया है आपसे, बिग। तो 1 का 3 का और 5 का, तो B + 1 C, सब में है C, I J K L, तो C के बाद हमारा क्या आएगा, L आएगा, C के बाद क्या आएगा, L आएगा, GHIJKL, फिर से क्या आएगा, L आएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा गाइज वो क्या बनेगा, वो बनेगा CLL। क्या बनेगा, CLL इज द राइट आंसर। CLL इज द राइट आंसर गाइज। क्लियर है यहाँ तक, CLL इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास पॉइंट रखा गया है क्या, कि इनमें से एक अलग चुनना है, एक अलग चूज करना है, और वो अलग क्या होगा ये आपको बताना है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का पहला डाटा है सितार। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला डाटा है सितार, दूसरा है वायलिन, तीसरा है तानपुरा और चौथा है वीणा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सितार, वायलिन, तानपुरा और वीणा। क्लियर है गाइज। तो देखिए सितार स्ट्रिंग होते हैं, तानपुरा में भी स्ट्रिंग होता है और वीणा में भी स्ट्रिंग होता है, लेकिन वायलिन, अब देखिए सितार हो गया, तानपुरा और वीणा, ठीक है, और वायलिन। अलग क्या होगा, अलग क्या होगा गाइस, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया है बता देते हैं। रेलवे NTPC के एक सेट में पूछा गया था लास्ट ईयर। लास्ट जो आपका रेलवे NTPC का सेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि ऑड वन आउट निकालना है, विषम निकालना है, सितार, वायलिन, तानपुरा और वीणा। तो आंसर क्या होगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज वायलिन। वायलिन, क्लियर है गाइस, तो वायलिन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब वायलिन राइट आंसर होने का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक सिंपली हम आपको बस इतना बताएंगे कि अगर लॉजिक यहाँ पे आप लेते हो स्ट्रिंग यानी तार जो लगा होता है, तो एक लॉजिक वहाँ से निकल के आता है कि तार के बिहाफ पे हम कैटेगराइज कर लेते हैं।
दूसरा आप ये देख सकते हो कि सितार हो, तानपुरा हो या वीणा हो, या बैठ के बजा सकते हो, खड़ा होकर बजा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारा सिटिंग इंस्ट्रूमेंट है और वायलिन आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी लॉजिक लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है गाइस? क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि इनमें से एक अलग निकालना है, इनमें से एक अलग निकालना है, और वो अलग क्या होगा, वो अलग क्या होगा? क्लियर है ना? तो 1 का 5 से, ठीक है ना, 4 का 20 से, 5 का 65 और 7 का हो गया आपका 35। तो आंसर क्या होगा? 1 इंटू 5 बराबर 5, 4 इंटू 5 बराबर 20, 5 इंटू 5 बराबर 25, 7 इंटू 5 बराबर 35। लेकिन यहाँ पे सीरीज गड़बड़ है, यहाँ पे आपका 5 इंटू 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 का रिलेशन अलग हो गया। बाकी सब में 5 का मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मिल जा रहा है, राइट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड में 5 का मल्टीप्लाई करिए राइट हैंड मिल जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है वहाँ पे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं आ रहा है। क्लियर है गाइस? तो 13 बार में जा रहा है, जबकि नॉर्मली सब में क्या है, 5 का मल्टीप्लाई और सी में 13 का मल्टीप्लाई, 13 25 65। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने रखा गया है इनमें से अलग क्या होगा, इनमें से अलग क्या होगा? तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका राइट आंसर होगा वो सिंपली 36 होगा, या 64, 54 होगा, या फिर 108 होगा। ये लॉजिक आपको लगाना है कि इनमें से क्या लॉजिक लगेगा गाइज, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आपके पास टोटल 7 सेकंड है गाइज, 7 सेकंड में सॉल्व कर देना है आपको इसका आंसर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा गाइस, कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि क्या चल रहा है। अरे सिंपली सबसे पहले अगर ऑड इवन निकालते हो तो सारा नंबर ऑड का है, प्राइम नंबर को सारा नंबर इवन नंबर है, प्राइम नंबर यहाँ पे कोई है नहीं। तो अब आपके पास बच क्या गया? अब आपके पास सिंपली यही बच गया, क्या? स्क्वायर क्यूब। तो अगर स्क्वायर पे लगाते हो तो एक नंबर स्क्वायर है, ये भी तो 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर है, और ये 4 का क्यूब है। बाकी 2 नंबर तो लगेगा नहीं, जो भी होना है यहीं पे होना है। स्क्वायर का लॉजिक हटा दिया, अब लगाया क्यूब का, तो 64 को छोड़ के सारा नंबर नॉर्मल है, लेकिन 64 क्यूब है 4 का, 64 क्यूब है 4 का, बाकी सारे नंबर आपके नॉर्मल नंबर हैं। क्लियर है गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि 64। रीजन क्या है? 64 क्यूब है और बाकी इनमें कोई भी नंबर किसी नंबर का क्यूब नहीं है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया फिर से ऑड वन आउट, तो सीधा सीधा ये लग जाते हैं बी सी डी, तो बी सी डी, तो सिंपली यहां पे हमने क्या +2 किया तो डी मिला। अब जेड ए बी -2 किया तो जेड मिला। ओ पी क्यू +2 किया तो क्यू मिला, -2 किया तो एम मिला। एस +2 किया क्यू, आर एस -2 किया, जे तो एल, एल एम एन। तो जो डी वाला ऑप्शन है ना वो सेट नहीं बैठ पा रहा है, ध्यान दीजिए, जो डी वाला ऑप्शन है वो सेट नहीं बैठ पा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो सिंपली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉजिक क्या है? रियल वैल्यू, अल्फ़ाबेट का जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू के बिहाफ पे हमने चीज़ों को अलग किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया गाइस। काफ़ी सारे लोग परेशान होंगे,
ठीक है, हमें परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, हमें सिंपली आंसर लाने से मतलब है और हमने अपना आंसर ला दिया। तो गाइस जो पेपर नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट 1 है, आप इसे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिस सेट को मान सकते हैं, कंबाइंड करके दिया गया है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिस सेट। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़ा भयानक क्वेश्चन है ना। देखिए 16, एल का मतलब है मल्टीप्लाई 24, एम का मतलब हो गया आपका डिवाइडेड बाई 8, इसके बाद पी है तो पी का हो गया +6, क्यू का हो गया -2 और पी का हो गया आपके पास क्या +3 बराबर क्या होगा। तो 8 और 3 24, 16 16 2 32, 16 3 48, 16 3 जा 48, 48 + 6 तो 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 + 3 57 -2 करिएगा तो 55 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है गाइस 55, ऑप्शन नंबर सी में क्या है गाइस 55, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते गाइस 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया गया है कि फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स वर्ड सेलेक्ट द वन विच कैन एंड कांट बी फॉर्म्ड। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर गेम खेल गया हमारे से। कैन और कांट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया और नहीं बनाया जा सकता है गाइस। आज से पहले जब ये क्वेश्चन मिलते थे तो सिंपली क्वेश्चन यही मिलता था कि विच कैन बी फॉर्म्ड या फिर विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा। लेकिन आज एक में दोनों दे रहा है, यानी कि आपको सारा का सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्लियर है ना? आपको यहाँ पे सारा का सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब देखिए बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, तो सिंपली बनाना है या नहीं। आइए देखते PIPE, तो देखिए ना ध्यान से, P अब I गायब है तो ये नहीं बनने वाला है। RAIN ये भी नहीं बनने वाला है। RAW तो RAW ये बन रहा है। REVIE नहीं बन रहा है। आंसर क्या होगा RAW, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो कैन बी फॉर्म्ड का है। इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, क्योंकि PIPE आई गिवन है, पहले वाले में भी आई गिवन है, दूसरे वाले में क्या गिवन है भाई, दूसरे वाले में आपके सामने गिवन है कि RAIN, दूसरे वाले में भी आई गिवन है और तीसरे वाले में रिवाइज का आई गिवन है, यानी आई हमारे पूरे सीरीज में नहीं था। इसीलिए हमें हमारा आंसर क्या मिला, हमें हमारा आंसर मिला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि RAW इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में क्या कहा गया है, कैन और कांट बी, डिपार्टमेंट है TENT, TENT, तो देखो TENT बन रहा है, DEMORE DEMO नहीं है, नहीं बन रहा है, TREAT, तो देखो TREAT बन रहा है, पेटेंट PAT, तो पूरे डाटा में देखिए PATENT ये भी बन रहा है, तो बच क्या गया डिमोर बच गया। तो डिमोर हमारा आंसर हो गया। डिमोर जो है वो इनके शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है, डिमोर जो है वो इनके शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है? तो सिंपली डिमोर इनके शब्दों से नहीं बनाया जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिमोर। 14 की बात करते गए और क्वेश्चन नंबर 14 में, अब देखिए अब तक हमारे पास जो क्वेश्चन का सीरीज बना था वो एनालॉजी क्लासिफिकेशन का बना था, लेकिन यहाँ पे सिलोजिज्म आ गया। सिलोजिज्म का देख लेते हैं गाइस। सिलोजिज्म देख लेते हैं, और सिलोजिज्म का क्वेश्चन क्या गया है, सम मैन आर डंकी, कुछ जो मैन है वो डंकी है, और सम डंकी आर रैट, सम डंकी आर रैट। पहला
सम डंकी आर रैट, सम डंकी आर रैट, सम डंकी आर रैट, स्टेटमेंट कैन नेवर बी कंक्लूजन। दूसरा, कथन कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता गाइस, जो बातें कथन में कही गई हो वो बातें अगर निष्कर्ष में कह दी जाए तो वो 100% गलत हो जाएगा, जैसे पहला वाला हो गया। सेकंड है डंकी आर नॉट रैट, नॉट रैट, तो डंकी और रैट में रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे फिर से आ गया और यहाँ पे दिया गया आपके सामने नेचर, और नेचर का जो ऑप्शन रखा गया है गाइस, ध्यान दीजिएगा, नेचर का जो ऑप्शन रखा गया है 24, उसके साथ साथ पिक्चर है। तो देखिए नेचर NATURE 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया यहाँ पे टोटल, 6 × 4 बराबर 24, लेकिन PICTURE 4 और 3 7, तो 6 चौके 24 और 7 चौके 28, 28 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एंड सी इज द राइट आंसर गाइस। क्यों 28 इसी में आ रहा है और किसी में 28 है नहीं। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, तो नेचर 24 एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नेचर का 24 है, तो नेचर में क्या है, टोटल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 6 × 4 बराबर 24, पिक्चर में 2 2 4 2 6 और 7 × 4 बराबर 28, यानी आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दैट इज 28 हो जाएगा गाइस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके पास ये दिया गया है, ऑड वन आउट निकालना है, रिंग, टेबल, रूम और टीवी। गाइस यहाँ पे आंसर क्या होगा, यू हैव 7 सेकेंड ओनली, यू हैव 7 सेकेंड ओनली, आपके पास कुल 7 सेकेंड है। आपका टाइम समाप्त हो गया गाइस, 7 सेकंड आपके ओवर हो गए, आपने अपना 7 सेकंड ले लिया गाइस। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा गाइस, रूम होगा। क्यों, क्योंकि रिंग मूवेबल है, टेबल मूवेबल है, टीवी मूवेबल है, रूम मूवेबल आइटम में काउंट नहीं होता, रूम को आप मूव नहीं कर सकते, रूम मूवेबल आइटम में काउंट नहीं होता, रूम को यहाँ से वहाँ तक लेके नहीं जा सकते गाइस, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, रूम होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका रूम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है गाइस, 17 में कहा गया, एक बार देख लेते क्वेश्चन, है ना। 17 क्वेश्चन में सिंपली कहा गया कि TRANSCRIPTS ट्रांसक्रिप्ट्स में ऐसे कितने, तो हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड transcripts, each of which has many letter between them in the word as in the English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उन लेटर्स के बीच में ऐसे कितने लेटर हैं जितने का अंतर की इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में है। अब जैसे देखिए सिंपली मैं क्या करूं, यहाँ से सीधा लेते हैं, पहली बात तो मार्कर बदलने, आई लव कलरफुल मार्कर, TUVWXYZ कोई नहीं मिला, RSTUV कोई नहीं मिला, ABCDEFGHI नहीं मिला, NOPQRST देखो सिंपल N और T, तो NOPQRST, तो N और T के बीच में 1 2 3 4 5 6 लेटर का गैप है, 6 लेटर का गैप है N और T के बीच में। ठीक है, तो जब ABCD में NOPQRST, तो यहाँ पे भी N और T के बीच में 1 2 3 4 5 छठे का गैप है।
ठीक है ना। तो नॉर्मली 5 लेटर गैप है, छठे पे आपका टी आ रहा है। तो कहीं पूछ रहा है कि ऐसे कितने पेयर के उनके बीच उतने ही लेटर का अंतर है जितना कि उनके बीच अंग्रेजी के वर्णमाला में होता है। तो पहला पेयर बना एन और टी का, ठीक है, टी। फिर बचा एस टी यू वी डब्ल्यू कोई नहीं मिलेगा, सी डी ई एफ जी एच कोई नहीं मिलेगा, आर एस टी यू नहीं मिलेगा, आई जे के एल पी क्यू आर एस नहीं मिलेगा कोई। अब उल्टा लेते हैं तो एस टी एक पेयर और मिला एस टी का, यू वी डब्ल्यू एच नहीं मिलेगा, पी क्यू आर फिर से मिला पी और आर का, पी क्यू आर। अब एक बात बताओ, एक और बना तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बना, आर एस टी यू वी नहीं बना, सी डी ई एफ जी एच एस टी यू वी आर एस टी नहीं बना, 3 बन रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो गाइस वही पूछ रहे हैं कि पी और आर के बीच में, तो पी और आर के बीच में कितने लेटर का गैप है? 1 लेटर का गैप है। नॉर्मली में ओ पी क्यू आर, नॉर्मली में पी और आर के बीच में भी 1 लेटर का गैप है। तो ऐसे कितने पेयर कि उनके बीच उतना ही लेटर है जितना कि उनके बीच में अंग्रेजी के वर्णमाला में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और गाइज 100% क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा एग्जाम में 2020 के सीरीज में, 100% कंफर्म है। ये नहीं पता कौन से एग्जाम में बनेगा गाइस, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 100% कंफर्म है कि वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं है, कोई मतलब डाउट नहीं है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, 100% बनेगा गाइस, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते गए, और क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने रखा गया और इसमें यही कहा गया है कि के ई डब्ल्यू क्यू आई जी यू एस यू के क्यू ई। देखिए के तो आई जे के -2, ई एफ जी +2, यू वी डब्ल्यू -2, क्यू आर एस +2। तो पहले -2 आएगा तो एस टी यू एस से आंसर बनेगा, +2 के एल एम एस एम से बनेगा, ये भी ऑप्शन गया। अब देखो आई जे के होगा या ओ पी क्यू होगा, तो ओ होगा तो -2 करेंगे तो पी क्यू होगा, तो ये हट गया, बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गाइस। तो जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 मिला तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने इजीली सॉल्व कर दिया और हमें हमारा आंसर आसानी से मिल गया। क्लियर है गाइस, हमें हमारा आंसर आसानी से मिल गया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे। और क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है क्या? 19 में रखा गया है सिंपली 8 का 48 से, 12 का 72 से, 9 का 57 से, 14 का 74 से, 14 का 74 से। तो आइए गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ठीक है। अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 का जो सीरीज है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है गाइस, ठीक है, कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो 8 को 48 ले लोगे तो 8 6 48, 12 × 6 = 72, 9 × 6 = 54, 14 × 6 = 74 तो नहीं होगा, या 74 होगा। अब गाइस देखिए एक चीज़, क्या यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके सामने यहाँ पे 14 × 6 मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है गाइस कि 14 6 का कितना होता है 84। आप यहाँ पे पेपर में इस तरीके का मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, क्योंकि आपको पेपर क्वालिफाई करना है और हमें पेपर क्वालिफाई कराना है। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 14 का रिलेशन 74 से। क्यों? क्योंकि सब में जो रिलेशन लग रहा था वो रिलेशन 6 का मल्टीप्लाई पे लग रहा था, लास्ट वाले पे रिलेशन 6 के मल्टीप्लाई पे नहीं लग रहा था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया था कि इफ कर्ड इज कॉल्ड आइस, यदि कर्ड को आइस कहा जाता है, आइस इज कॉल्ड ऑयल, आइस को ऑयल कहा जाता है, आइस को ऑयल कहा जाता है। इसके बाद आपके पास कहा गया था कि ऑयल इज कॉल्ड गैस,
ऑयल को गैस कहा जाता है एंड गैस इज कॉल्ड मिल्क एंड मिल्क इज कॉल्ड बटर। यदि दही को बर्फ कहा जाए, बर्फ को तेल, तेल को गैस, गैस को दूध, दूध को मक्खन, मक्खन कहा जाए, तो चाय बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? क्वेश्चन छोड़ के भूल जाओ, हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 गाइस। ये क्वेश्चन आपका 80% पेपरों में पूछा गया है, 80% पेपरों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं। पूछ रहे क्या? चाय के लिए किसका प्रयोग करोगे? मिल्क का। अब मिल्क को क्या कहा गया है? एंड मिल्क इज कॉल्ड बटर। दूध को क्या कहा गया है? मक्खन। तो आंसर क्या होगा? बटर इज द राइट आंसर। बटर इज द राइट आंसर। कि मिल्क को क्या कहा जाएगा? तो मिल्क को बटर कहा जाएगा और बटर हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, बटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। 21 में कहा गया है कि वॉच का रिलेशन है टाइम से, तो थर्मामीटर का किससे होगा? बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर यहाँ पे जो अपना आंसर देंगे वो देंगे गर्माहट से, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना आंसर देंगे पारा से, बहुत सारे लोग ऊर्जा से, रेडिएशन से, लगभग कोई नहीं देगा, एक आधा % कोई होगा जिसको मतलब नहीं पता होगा वो दे देगा। तो वॉच से क्या पता चलेगा? टाइम। और थर्मामीटर से क्या पता चलेगा? तो टेम्परेचर यानी कि पारा पता चलेगा थर्मामीटर से। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि पारा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको मिलता है टोटल 7 सेकंड मिलते हैं। 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। फाइव सेकेंड मोर, एडिशनल 5। योर टाइम ओवर, टाइम इज ओवर। अगर क्वेश्चन क्या है? अगर प्यास का संबंध पानी से है तो भूख का संबंध किससे होगा? अगर प्यास का संबंध पानी से है तो भूख का संबंध, थर्स्ट इज टू वाटर, देन हंगर इज टू फूड और ब्रेड। बहुत सारे लोग आंसर ब्रेड देंगे, लेकिन ब्रेड इज द, सांसें टंग गई कि ब्रेड इज द, जो ऑप्शन नंबर ए है गाइस ब्रेड, ब्रेड इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा। सही जवाब होगा फूड यानी कि खाना। ब्रेड इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा, सही जवाब होगा खाना यानी कि फूड। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 और 23 में क्या कहा गया है? 23 में कहा गया ये देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया है कि कुसुम इज द वाइफ ऑफ रवि। रवि की पत्नी है कौन? कुसुम। गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स। गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स। गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि, तो रवि का भाई है गोविंद, और गोविंद और प्रभु जो है वो ब्रदर्स हैं। गोविंद और प्रभु ब्रदर्स हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देन हाउ इज प्रभु रिलेटेड टू कुसुम। प्रभु क्या लगता या लगती? तो प्रभु लगता है। क्या लगता है कुसुम का? तो प्रभु कुसुम का देवर लगता है। तो प्रभु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ कुसुम। प्रभु जो है कुसुम से कैसे संबंधित है? तो प्रभु कुसुम का ब्रदर इन लॉ लगता है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लॉजिक लगा होगा गाइस, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 है। तो 16 है तो 4 4 पे डिवाइड करेंगे। 16 है तो 4 4 पे डिवाइड, तो देखिए टोटल 16 लेटर है। अब 16 है तो 4 4 पे डिवाइड कर लो। 4 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 4 पे डिवाइड कर लिया हमने। अब देखो क्या सीरीज बन रही है गाइस, डबल बी डबल ए बन रहा है क्या, डबल बी डबल ए। तो इस तरीके का कोई सीरीज यहाँ पे बन पा रहा है क्या? तो देखिए, तो जब हमने 4 4 पे डिवाइड किया है गाइज, जब हमने चीज़ों को 4 4 पे डिवाइड किया है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक 4 4 पे ही लगेगा, क्योंकि 16 लेटर है टोटल, और जब 16 लेटर मिलता है हमारे पास तो लॉजिक जो है वो 4 4 का ही बनता है। ठीक है, लॉजिक 4 4 का ही बनता है। ठीक है, और दिमाग लगाइए गाइज। चलो आपको देते हैं टाइम 10 सेकेंड, यू हैव 10 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं 10 सेकेंड के बाद, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पांच सेकंड खत्म हो गए। ओके गाइज, एक्स्ट्रा 10 सेकंड दिया आपको, एक्स्ट्रा 10 सेकंड और दिया, फटाफट सॉल्व करें। बिल्कुल लास्ट का 5 सेकंड आपके सामने बचा हुआ है गाइस, लास्ट 5 सेकंड आपके सामने बचा हुआ है गाइस, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंपली क्या क्वेश्चन आया, कंफ्यूजन में हो गया, कुछ नहीं करना है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 4 4 के सीरीज पे बांट लीजिए, 4 4 के सीरीज पे आइए बांट लेते हैं चीज़ों को, है ना। सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने, बड़ा कर लिया हमने, और 4 4 के सीरीज पे बांटते तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 है टोटल। अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपली क्या बी है, बी है, तो ऐसे बना दो कि आंसर आपका या तो ए से शुरू होगा या बी से। तो अगर यहाँ पे लेते हो कि बी डबल ए बी, क्लियर ना, बी डबल ए बी, फिर अगला है तो बी डबल ए बी, सीरीज नहीं बैठ पा रहे। तो देखिए सिंपली 4 4 पे अगर लिया तो 4 4 पे सेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो 8 8 पे ले लेंगे। तो जब 8 8 पे लेंगे तो क्या बनेगा गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 8 8 पे लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, है ना। 8 8 पे लिया अगर हमने तो ये बना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 पे लिया तो क्या बनाएंगे, तो डबल बी डबल ए, सिंपल हो गया, डबल बी डबल ए, फिर डबल बी डबल बी, ठीक है ना। तो डबल बी डबल ए डबल बी डबल बी, फिर अगला अगर हम लेते हैं तो ए आया तो डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल ए। तो जैसे यहाँ पे डबल बी बैठा वैसे यहाँ पे बैठा डबल ए डबल ए। तो अगर इसको हम 4 4 पे लेते हैं तो सीरीज ये बनता है यहाँ पे गाइस क्या, कि बी ए बी और ये लास्ट में ट्रिपल ए। तो 4 4 पे ले लो, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो देखो डबल बी डबल ए डबल बी डबल बी, तो डबल ए डबल बी डबल ए डबल ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करते गए, आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में फिर से वही क्वेश्चन है, और फिर से इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड का समय, 5 सेकेंड का समय मिलेगा गाइस इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, डैश है, डैश के बाद ध्यान से देखिए डबल बी है, ठीक है, डैश के बाद डबल बी के बाद फिर से डैश आएगा एक, इसके बाद क्या दिया हुआ है कि डबल सी ए, फिर डैश है, फिर डी है, फिर डैश है,
और फिर आपके पास बी और फिर डैश, और इसके बाद पूछा है कि आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। तो गाइस देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे ना कि जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले काम आपको वही करना है, कौन सा, कि टोटल कितने लेटर हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि टोटल कितने लेटर हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 है या तो 4 पे ब्रेक होगा या फिर 3 पे ब्रेक होगा। एक चीज़ क्लियर हो गया कि 12 है या तो 4 पे ब्रेक होगा या फिर आपका 3 पे ब्रेक होगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं ब्रेक किस पे होता है। अगर इसको 4 पे ब्रेक करते हैं जनरली, तो 4 पे ब्रेक करिएगा तो पहले 3 पे लेते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सिंपल। तो देखो डबल बी है, तो अगर सिंपली ले तो ए से शुरू होगा क्योंकि सब में ऑप्शन ए का है, तो ए से शुरू होगा। तो ए डबल बी, फिर ए डबल सी, फिर ए डबल डी, फिर ए डबल बी। तो ए डी ए बी, तो ए डी ए बी, तो ए डी ए बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गाइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने सेट किया और तुरंत ही बैठ गया। वही क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो 5 सेकंड से ज़्यादा का समय ले रहा था गाइस। ठीक है, तो हालांकि इस क्वेश्चन को हमें 25 क्वेश्चन को मैं आपको लेके आऊँगा। 25 क्वेश्चन सेशन ओवर होते होते आप 10 से 12 मिनट में आप 25 क्वेश्चन लगाने आ जाएगा आपको। लेकिन अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, इसीलिए हमारा जो टाइम है वो आपका लगभग 48-50 मिनट के आसपास का चला गया टाइम गाइस। तो टोटल 25 क्वेश्चन आज हमने देखे, और आज के सेशन में हमने एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा है आपका सिलोजिज्म का, इसके बाद अल्फाबेट का, फिर मोस्टली क्वेश्चन आपके एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपके इधर उधर के भी थे। ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन इसमें नहीं मिला हमें। ठीक है, तो गाइस जो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें पूरे पेपर में 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ऐसे ही करके हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और साथ के साथ हमें एक अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में, और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आज का सेशन जो है टोटल 25 क्वेश्चन को हम लोग ओवर करते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आज हमने अपने पूरे सेशन में देखा है। तो गाइस आज का सेशन कैसा रहा ये जरूर बताएंगे आप लोग, और सारे क्वेश्चन देखने के साथ साथ आप वहीं पे अपने आप को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, ताकि आगे का जो क्वेश्चन है वो एक बार अपने से सॉल्व करो, और फिर बाकी की चीज़ें अगर सॉल्व नहीं होती हैं तो फिर आप जाके सॉल्यूशन या फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ फोकस्ड होइए। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक चीज़ बता के जाऊँगा कि गाइस मैं आपको टोटल 8 से 10 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। क्लियर है, मैं आपको टोटल 8 से 10 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, और उस 8 से 10 प्रैक्टिस सेट के सेशन में हम लोग यही देखेंगे कि अलग अलग प्रैक्टिस सेट जो होगा वो हम अलग अलग प्रैक्टिस सेट अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो मोस्टली आपका अल्फ़ाबेट के रिलेटेड था, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिले थे क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के। ठीक है, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन थे। क्लियर है, तो जाते जाते सिंपल सी बात है, एक बात बता के जाऊंगा। ठीक है, कि आज का जो लाइन है गाइस वो ये है कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वो काम असंभव होता है। ठीक है, मोस्टली लोगों के मन में होता है कि असंभव है, तो जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वो काम असंभव होता है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो गाइस कुछ नहीं करना है, एक बार प्रैक्टिस सेट हमारे साथ देखिए, और दूसरी बार सेम यही प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आप अपने पास से लगाइए, यानी कि बिना मेरे हेल्प के अपने आप पता चल जाएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।